ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। पैराग्राफ पहले के कुछ लाइन को हमने कंप्लीट किया है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि भगवान के वचनों को सुनकर जो है गोपियों के मन को बहुत प्रसन्नता हुई और भगवान के स्पर्श से, हाथ के और पैरों के स्पर्श से जो है उनका जो वियोग था भगवान से बिछड़ने का और जो उन्हें दुख था उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तत्पश्चात श्री भगवान ने रास नृत्य अर्थात रास लीला का आरंभ किया। आगे लिखते हैं, जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है तो उसे रास नृत्य कहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी पुनः क्लियर करते हैं, सिर्फ डांस करते हैं, उस है ना नृत्य करना, नाचना, उसे रास नृत्य कहते हैं। अलग अलग हर स्टेप के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे तक तक डांस, क्लासिक डांस, भांगड़ा डांस, है ना, फिर मराठी डांस, कव्वाली डांस, है ना, अलग अलग नृत्य हैं। कव्वाली अलग प्रकार से नाचते हैं, पंजाबी डांस इस तरह से नाचते हैं। ऐसे मराठी डांस और ब्योड़े वाला डांस होता है ना। हम गणपति में एक अलग प्रकार का डांस करते हैं, शादी में कुछ अलग प्रकार का डांस करते हैं, ठीक है, जिसको डांस को ही हिंदी के शुद्ध भाषा में जो है नृत्य कहते हैं, नाचना कहते हैं। तो इसी प्रकार से हर नृत्य का एक अपना अपना स्टाइल होता है, उसकी एक अपनी स्टेप होती है। जैसे वैष्णव डांस, वैष्णव नृत्य मतलब भक्त लोग कैसे नाचते हैं, तो उसका भी एक होता है, जैसा कि मैं कल बताया था। जैसा कि यहाँ पे रास नृत्य किया जा रहा है तो सारे वैष्णव चारों तरफ नाचते हैं, एक गोलाकार बनाते हैं, कभी कभी मंदिरों में देखेंगे आप, और बीच में एक भक्त नाचता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी वैसे ही कहते हैं कि जब कई अनेक लड़कियों के बीच में जब कोई नाचता है तो उस नृत्य को जो है रास नृत्य कहते हैं। अतः श्री कृष्ण ने तीनों लोकों की परम सुंदरी तथा भाग्यशालिनी लड़कियों के मध्य में नाचना प्रारंभ किया। ये जो लड़कियां थी ये तीनों लोकों की परम सुंदरनियां थी, मतलब उनकी सुंदर की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। स्वाभाविक है, जो भक्ति करते हैं वो अत्यंत सुंदर होते हैं।
तो भगवान ने उनके बीच में जो है नाचना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहने वाली वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगी। आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बार डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी सांसारिक नृत्य से कभी नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, लोग बार में जैसे डांस करते हैं या सोसाइटी में जैसे आजकल लोग डांस करते हैं, है ना, हम लोग बेशरम होकर, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे लिखते हैं, रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। एक तरह की ये क्रिया है। क्रिया का मतलब योग, साधना की एक विधि है। अलग अलग मुद्राएं और अलग अलग क्रियाएं होती हैं आध्यात्मिक में उन्नति के लिए। उसी तरह से यह भी एक आध्यात्मिक क्रिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया। इस जो आध्यात्मिक क्रिया की तथ्य की स्थापना करने के लिए भगवान ने क्या किया? स्थापना का मतलब शुरुआत करना। तो इस क्रिया का, यह क्रिया जो नितांत जो है आध्यात्मिक है, इस क्रिया का आरंभ करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। जैसा कि हम कृष्ण लीला में इसके पूर्व पढ़ चुके हैं, गोपियों में बहुत सारे अलग अलग गोपियाँ थी, बूढ़ी भी थी, यंग भी थी, है ना। भाव के आधार पे हमें समझना होगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने सब गोपियों के साथ अपने को खड़ा किया। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधे पर अपने हाथ रखकर श्री कृष्ण नाचने लगे। वैष्णव में भी ये नृत्य होता है ना। खासकर मराठी में भी देखो, है ना, जो वारकरी संप्रदाय के होते हैं, जब वो लोग कीर्तन करते हैं ना, तो देखो ऐसे नाचते हैं, दोनों कंधे पे ऐसे हाथ रख के सब लोग। हाँ, देखा है, ऐसा राउंड सर्कल बनाते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं ऐसा। तो उसी स्थिति की यहाँ पे वर्णन की जा रही है कि भगवान ने जो है एक दूसरे ऐसे गोपियों के कंधे पे हाथ रखा, गोपियाँ भी उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखी होंगी और श्री कृष्ण नाचने लगे। गोपियों को श्री कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए। भगवान सभी गोपियों के साथ थे, लेकिन गोपियों को भगवान की जो यौगिक जो विस्तार है वो नहीं देख पाया। अर्थात हर गोपियों को पता नहीं था कि भगवान सबके साथ हैं। इसका वर्णन पहले भी हो चुका है कि एक गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं हैं। श्री कृष्ण, क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अकेले अकेले प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि श्री कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हैं।
इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों से उड़कर देखने लगे। ये जो नृत्य हो रहा था, इस नृत्य को स्वर्ग के निवासी भी जो है देखने लगे। कैसे देखने लगे? तो बोले अपने अपने विमानों से उड़कर। इसका मतलब स्वर्ग में विमान भी है, लेकिन आजकल जैसा विमान नहीं है। वो विमान कहीं पे खड़ा भी रह सकता है। तो सबके अपने अपने विमान थे। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि रावण के भी पास एक पुष्पक यान था, जिसने रावण ने उसे कुबेर से छीन लिया था। क्योंकि देवताओं के पास, यहाँ पे है ना कि सभी देवता जो है अपने अपने पुष्पक यान से जो है रास नृत्य देख रहे थे। तो कुबेर भी एक देवता है। देवताओं के खजांची को कुबेर कहते हैं। ठीक है। तो कुबेर से रावण ने पुष्पक यान छीन लिया था, जिस पुष्पक यान से उसने सीता का हरण किया था। तो सारे देवी देवता जो है अपने अपने पुष्पक यान से देखने लगे, क्योंकि वे गोपियों के साथ श्री कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए ही उत्सुक थे। क्योंकि वे लोग भगवान के साथ और गोपियों का जो नृत्य था ना, ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग विषयों में बताया गया है। अलग अलग देवताओं में भी कई श्रेणियाँ हैं, जैसे कि गंधर्व और किन्नर। तो यहाँ पे बता रहे गंधर्व जो है वो डांस करने वाला होता है, एक अलग डिपार्टमेंट है। और किन्नर मतलब गाने वाले। आज भी किन्नर गाते ही हैं। किन्नर मतलब अभद्र भाषा नहीं मैं यूज़ करूँगा, लेकिन सब लोग जानते हैं किन्नर किसे कहते हैं। किम नर, वे क्या नर हैं? नर जैसे तो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क होता है, क्या वे नर हैं? नर मतलब पुरुष, मतलब वो स्त्री भी नहीं होते, पुरुष भी नहीं होते पूरी तरह से। उन्हें किन्नर कहते हैं। तो वे लोग गाने लगे। आज भी जो वास्तविक किन्नर होते हैं उनका गला बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए किन्नरों की लोग पूजा भी करते हैं। कभी कभी किन्नरों के आशीर्वाद को भी मानते हैं, लेकिन किन्नर भीख नहीं मांगते। ठीक है, क्योंकि वो देवता श्रेणी में आते हैं। आजकल ये सब किन्नर नहीं है। जैसे आजकल के साधु साधु नहीं हैं। कुछ साधु बिजनेस बनाकर बैठे हुए हैं, वैसे कुछ लोग उस योनि में तो जन्म लिए हैं जो बहुत उत्तम है, देव योनि है। उसके बाद भी जो है वो स्वयं को मनुष्य से भी गिरा हुआ बना चुके हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि ऐसा कुल जो ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ऐसे कुल में जन्म लेना बहुत भाग्यवान की बात है, बहुत भाग्य की बात है। लेकिन वह विषयों में फंसने के बाद जो है स्वयं की जिंदगी जो है एक आम इंसान से भी बदतर बना लेता है। ब्राह्मण भी कहना हमें शर्म लगता है, क्योंकि शूद्र भी ऐसा नीच हरकत नहीं करेगा। ऐसे कुछ लोग हरकत कर बैठते हैं ब्राह्मण कुलों में जन्म लेकर। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि आज के समय में बहुत जो वास्तविक किन्नर होते हैं वे भीख नहीं मांगते, क्योंकि वो देवता की श्रेणी में आते हैं। साधना भक्ति और उनके शब्दों में बहुत बल होता है, वे प्रजल्प नहीं करते। तो किन्नर जो है गाने लगे और गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ
देखिए, किन्नर के साथ कोई नहीं था, पति नहीं थे उनके। क्यों? क्योंकि वह ना नर है ना जो है स्त्री हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है, इसीलिए उनका शब्द ही आता है किम नर, क्या वे नर हैं। लेकिन जो गंधर्व थे वे अपने पत्नियों के साथ जो है नृत्य करने लगे। और क्या करने लगे? जो नृत्य कर रहे थे उन मंडली पे पुष्प वर्षा करने लगे। आगे लिखते हैं, गोपियाँ तथा श्री कृष्ण के नाचते से उनके नुपुरों, आभूषणों तथा कंगनों से झुनझुन की मधुर संगीत पूरी आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। जब गोपियाँ और कृष्ण नाच रहे थे तो उस स्थिति की वर्णन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने जो नूपुर पहना था, नूपुर किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? पायल को बोलते हैं सर। पायल को नूपुर बोलते हैं। जिसमें जो बड़ा मोटा पायल होता है उसको नूपुर बोलते हैं। बहुत बड़ा बड़ा घुंघरू होता है। हाँ, तो उसको नूपुर बोलते हैं। म्यूट करके रखें। तो उसको नूपुर बोलते हैं। तो नूपुर और आभूषणों तथा कंगनों, आभूषण मतलब जो गले में पहना जाता है, हार वगैरह वगैरह। आभूषण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और कंगनों से झुनझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। श्री कृष्ण, देखिए हम बहुत शुरू में पढ़ चुके हैं, जब नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया था, दैट टाइम में हमने पढ़ा था कि गोपियाँ बहुत बहुमूल्य आभूषण पहन के आई हुई थी और बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वे लोग, देखो एक दृष्टिकोण से ये देखा जाए कि ये लोग ग्वाली थी, गाय चराने वाले। सोचो गाय चराने वाले के पास कितना धन होता था, कितने सारे आभूषण होते थे। तो ये जो आज के समय में जो गौ पालक हैं, वे जो इतने गरीब हो चुके हैं, ये उनकी कर्मों के कारण। नहीं तो वैदिक काल में गाय चराने वाले 2-2 लाख गाय दान दे दिया करते थे। हमने नंद महाराज के भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पे पढ़ा था। नंद महाराज ने स्वर्ण से सुसज्जित गायों का दान किया था। वो भी कितनी गायों का? 2 लाख गायों का। भगवान के जन्मदिन पे, पहले जन्मदिन पे नंद महाराज ने 2 लाख गायों का दान किया था, वो भी स्वर्ण से सुसज्जित। इतने जो है ग्वाल बाल जो है पैसे वाले होते थे। क्यों? क्योंकि उनका केंद्र बिंदु क्या था? गौपालन। वे गायों की सेवा करते थे। इसके लिए, और गायों को भगवान बहुत प्रिय हैं, इसीलिए जहाँ गाय होती हैं वहाँ कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है भगवान के वक्ष स्थल पे विराजमान है, उसके बाद भी उनको भगवान का चरण कमल बहुत प्रिय है। इसीलिए जो गोपाल होते थे पहले, वो बहुत जो है धनवान हुआ करते थे। लेकिन आजकल के गोपाल का केंद्र बिंदु जो है धन है, गौ नहीं है। कभी कभी वे धन के लिए गायों को बेच दिया करते हैं,
दूधों को बेच दिया करते हैं धन के लिए। इस वजह से आज उन्होंने गायों को व्यापार बनाने के कारण आज उनकी यह परिस्थिति है। तो जो गोपियाँ थी वे लोग जो है बहुत गहने पहने हुए थे, जिसमें नुपुर और भी बहुत सारे आभूषण कंगन थे, जिसमें झुनझुन की आवाज़ आ रही थी जो मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रत्न जड़ित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि सुशोभित हो। भगवान जो है श्याम रंग के हैं ही, और क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, नंद महाराज जब भगवान को श्रृंगार किए थे और उसके बाद जब हम पढ़े भगवान माखन चोरी करने जाते थे तो गोपियाँ वहाँ पे रिक्वेस्ट करती हैं कि कृष्ण का जो है ये आभूषण उतार लो। क्यों उतार लो? क्योंकि यह जो है माखन चोरी करता है। तो वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि वो चोरी कैसे करता है, दिखाई कैसे कर देता है। तो बोलते हैं ये जो आभूषणों से जो प्रकाश निकल रहा है ना, इन प्रकाश से उन्हें सब दिखाई देता है। आजकल तो हम सिर्फ सुनते हैं हीरा चमकता है, ऐसा सिर्फ सुना है, अंधेरे में हीरा चमकता है, लेकिन आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं हीरे को चमकते हुए अंधेरे में क्योंकि आजकल वास्तव में हीरा है ही नहीं, बहुत कम हीरे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग देखे होंगे तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक अंधेरे में कोई हीरा चमकता हो। लेकिन पहले ऐसे आभूषण थे जो अंधेरे में भी चमकते थे। तो क्योंकि सारी गोपियां रत्न आभूषण पहने हुई थी और भगवान भी पहने हुए थे, ठीक है, तो सारे रत्नों के प्रकाश से, क्योंकि सारी गोपियां बहुमूल्य जो है रत्न पहने थी, तो सारे रत्नों के प्रकाश से, और भगवान के रत्न कुछ अलग थे, इस वजह से भगवान कैसे प्रतीत हो रहे थे? जैसे रत्नों के बीच में जो है कोई नीलमणि सुशोभित हो रहा। क्योंकि भगवान का शरीर जो है नीले आकाश की भांति है, श्याम वर्ण है। तो उस रत्नों से जब भगवान के शरीर, जब रत्नों से प्रकाश निकलता था और भगवान के शरीर से रिफ्लेक्ट करता था, तो नीलमणि की भांति भगवान चमकते थे। श्री कृष्ण, उनके पाँवों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भौहों की मटकन, उनकी मुस्कान, गोपियों के उर्जरों वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों तथा फूल से गुथे केसों की गति सबसे नाच गा रहे थे। इसको हम कल पढ़ेंगे, इसका वर्णन हम कल करेंगे। हम यहीं पे विराम देते हैं। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।